Hello all, welcome to the channel and welcome to the course on group theory for IIT JEM and CSIR NET. Recall in the last lecture we have seen the definition of the normal subgroup and have defined the simple group and see the examples and understood few theorems and understand the if and only if conditions for a group to be normal. Then we have seen a mapping, define a mapping f of x such that it is a function from h to g inverse hg, and we say this f of h is 1 1 and on 2. Now let us see some problems. So problem 1 क्या कह रही है बच्चों कि prove that a non-empty subset h of a group G, एक नॉन एम्प्टी सबसेट अगर लिया है एच, ठीक है ना, नॉन एम्प्टी है एंड इज ग्रुप जी का सबसेट है, ग्रुप जी का नॉन एम्प्टी सबसेट है, राइट, देन इट इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ ये वाली जो कंडीशन है कि एक्स वाई बिलोंग टू एच एंड जी बिलोंग टू जी सच दैट जी एक्स इंटू जी वाई इनवर्स बिलोंग टू एच, अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो ये नॉर्मल है, और अगर ये कंडीशन अगर होल्ड कर रही है तो नॉर्मल है, और अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो ये नॉर्मल है, राइट, और अगर नॉर्मल है तो ये कंडीशन होल्ड करेगी। तो देखो अगर अपन ने लेट कर लिया कि लेट एच बी अ नॉर्मल सब ग्रुप, फर्स्टली पार्ट लेके चले और लेट कर लिया कि एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, देन अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, देन मुझे पता है कि एक्स वाई बिलोंग टू एच एंड जी बिलोंग टू जी, बी एनी एलिमेंट्स, ठीक है। अब मुझे, मैंने लेट करके चला है, ठीक है ना, तो अब देखो देन मुझे पता है कि जी एक्स इंटू जी वाई इनवर्स है ना। अब ये मुझे एच में बिलोंग कराना है, तो इसके लिए देखो मैं क्या करूँगा, इसको लिख सकता हूँ जी एक्स इंटू वाई इनवर्स जी इनवर्स, राइट, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, राइट, देन दिस इज इक्वल टू व्हाट, जी इंटू एक्स वाई इनवर्स इंटू जी इनवर्स। तो देखो ये अल्टीमेटली क्या आ गया, जी एच जी इनवर्स है ना, बिलोंग टू एच, राइट, क्योंकि मुझे पता है कि एक्स वाई इनवर्स जो है वो एच का आदमी है। क्यों एक्स वाई इनवर्स एच का आदमी है, क्योंकि एच एक नॉन एम्प्टी सबसेट है ग्रुप जी का, है ना, और जी बिलोंगिंग टू जी, ठीक है, देन दिस इम्प्लाइज एच इज नॉर्मल इन जी, राइट, एच जो है वो नॉर्मल है। कन्वर्सली अपन ने ये कंडीशन ट्रू कर दी कि एच नॉर्मल है, तो कंडीशन होल्ड हो रही है। कन्वर्स पार्ट में अपने को ये शो करना है कि एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है अगर कंडीशन होल्ड कर रही है तो, राइट, देन वी शो दैट एच इज नॉर्मल, एच नॉर्मल है सब ग्रुप, एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। तो देखो एच अगर नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो लेट कर लो कि एक्स वाई बिलोंग टू एच भी एनी एलिमेंट्स। अब मुझे पता है कि अपने को शो करना है, तो अपन कंडीशन तो ट्रू मान के चल रहे हैं, देन अगर कंडीशन ट्रू है तो मुझे पता है कि एक्स वाई इनवर्स विच इज इक्वल टू ई एक्स वाई इनवर्स लिख सकते हैं, इसको लिखा सकता है बराबर ई, राइट, इंटू ई, तो इसको लिखा जा सकता है ई ई एक्स इंटू ई वाई का इनवर्स, राइट, ये बिलोंग टू एच, क्योंकि मुझे पता है कि ई बिलोंगिंग टू जी है, ठीक है ना, ये कंडीशन ट्रू होगी, डेट इज एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। एच को मैंने सब ग्रुप तो शो कर दिया, अब मुझे शो करना है कि एच जो है वो नॉर्मल है, ठीक है ना। तो अगर एच नॉर्मल है तो उसके लिए मैंने लेट कर लिया कि एच बिलोंग टू एच, ठीक है, एंड जी बिलोंग टू जी, बी एनी एलिमेंट्स, देन मुझे पता है कि जी एच इंटू जी ई, ठीक है, इसका इन्वर्स ये एच में बिलोंग करेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ठीक है, देन जी एच इंटू ई जी का इन्वर्स, है ना, ई जी इनवर्स, देखो जी जी ए का होल इनवर्स क्या, ई इनवर्स जी इनवर्स, और ई इनवर्स तो ई के बराबर है, तो ई जी इनवर्स, ठीक है, ये एच में बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जी एच जी इनवर्स ये एच में बिलोंग कर गया। अगर ये एच में बिलोंग कर गया तो बच्चों एच तो कैसा हो गया, एच इज नॉर्मल, एच जो है वो नॉर्मल हो गया, राइट, सिंपल। नाउ प्रॉब्लम नंबर 2, देखो प्रॉब्लम 2 क्या कह रही है, प्रॉब्लम 2 की स्टेटमेंट है शो डेट, शो डेट नॉर्मलाइजर, देखो नॉर्मलाइजर क्या था, नॉर्मलाइजर इज सेट ऑफ ऑल दो सेट्स सच दैट कम्यूटिविटी होल्ड्स, है ना,
normalizer of A in a group G, normalizer of A in a group G may not be a normal subgroup of G, may not be a normal। देखो नॉर्मली नॉर्मलाइजर का मतलब तो यही होता है कि जो लेफ्ट कोसेट है वो राइट कोसेट के बराबर है, राइट। पर अपन को यहाँ पे ये शो करना है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप बनाए, राइट। सो देखो इसका सोल्यूशन, अब इसको अपन प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। देखो मैंने ले लिया सिमेट्रिक ग्रुप S3, राइट, G बराबर सिमेट्रिक ग्रुप S3, ठीक है। एंड मैंने ले लिया ए एलिमेंट बराबर साइक्लिक पोजीशन ऑफ 2 3, राइट। देन मुझे पता है कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए मतलब नॉर्मलाइजर ऑफ 2 3, नॉर्मलाइजर ऑफ 2 3 इक्वल टू व्हाट, सिग्मा बिलोंग टू S3 सच दैट सिग्मा ऑफ 2 3 इज इक्वल टू 2 3 सिग्मा, राइट। इस तरीके से तो ऐसा सेट कौन सा मिलेगा बच्चों मुझे, ये सेट मिलेगा मुझे आइडेंटिटी कॉमा 2 3, है ना, यही सब मिलेगा सेट, ठीक है। देन मुझे पता है सिंस नॉर्मलाइजर ऑफ ए इंटू 1 2 का ट्रांसपोजिशन दिस इज इक्वल टू व्हाट 1 2 कॉमा 1 3 2, है ना। नॉर्मलाइजर ए क्या था, ये सेट था, है ना, वो आइडेंटिटी 2 3, तो इसका सेट क्या बना 1 2 कॉमा 1 3 2, राइट। एंड मुझे पता है कि 12 का ट्रांसपोजिशन इनटू नॉर्मलाइजर ऑफ ए, देखो ये चीज है ना, आनी तो इसके बराबर चाहिए थी, ठीक है, पर ये आई किसके बराबर बच्चों 1 2 3 का साइकिल, राइट। तो क्या मुझे ये सेट इस सेट के इक्वल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मतलब मुझे पता है कि ये सेट नॉर्मलाइजर का सेट मुझे इस सेट के बराबर नहीं दिख रहा है, राइट। सो नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज नॉट नॉर्मल, वो नॉर्मल नहीं होता है, राइट। नॉर्मल का मतलब ही क्या होता है कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल हो जाए, राइट। तो अपन ने करके देख लिया इसको, पर ऐसा नहीं आया, राइट। So this is problem number 2. Always remember that normalizer of the set element A is not always equal to the normal subgroup. तो normal subgroup नहीं होता है हमेशा, कुछ कुछ केस में होगा भी और कुछ कुछ केस में नहीं होगा। तो अपन ने अभी एग्जांपल देखा जिसके अंदर वो नॉर्मलाइजर जो है वो नॉर्मल नहीं था ऑफ एन एलिमेंट, राइट, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम क्या कह रही है कि इफ n इज अ नॉर्मल सबग्रुप, n अगर नॉर्मल सबग्रुप है ऑफ ऑर्डर 2 का नॉर्मल सबग्रुप है, ऑर्डर 2 मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 2, ठीक है, ऑफ अ ग्रुप जी, देन शो डेट, देन अपने को शो करना है, शो डेट कि n क्या था, नॉर्मल सबग्रुप था, n इज अ सबसेट ऑफ सेंटर ऑफ द ग्रुप जी, है ना, द सेंटर ऑफ जी भी क्या था बच्चों, again it assembles to the set such that commutativity property holds, right, this is the center of the group। so देखो सॉल्यूशन क्या है, लेट करके चल लो कि n जो है वो है a कॉमा e, नॉर्मल सब ग्रुप है, राइट, ठीक है। अब मुझे पता है कि सिंस e बिलोंग टू सेंटर ऑफ द ग्रुप g, e जो है वो सेंटर ऑफ द ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, राइट। नाउ वी नीड टू ओनली शो दैट a बिलोंग टू zg। अगर ए जेड जी का आदमी हो गया तो वी कैन इजीली से दैट द एन जो कि सेट ए और ई का वो क्या है, ठीक है, वो बेसिकली सबसेट है सेंटर ऑफ द ग्रुप का, राइट। सो देखो अपने को सिर्फ ये शो करना है कि ए जी बराबर जी है, ठीक है, फॉर ऑल जी बिलोंग टू जी, ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, राइट। या फिर अगर मैं बात करूँ जी इनवर्स ए जी की, तो ये किसके बराबर है, जी इनवर्स दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो जी इनवर्स जी बराबर ए, राइट, इसके बराबर है फॉर ऑल जी बिलोंग टू जी, राइट। तो देखो लेट करो, लेट करके चलो कि जी बिलोंग टू जी बी एनी एलिमेंट, जी बिलोंग टू जी कोई भी एलिमेंट है, देन मुझे पता है कि ए बिलोंग टू एन,
ए एन का आदमी है, ठीक है, इज नॉर्मल, ए एन का आदमी इज नॉर्मल, दैट इज जी इनवर्स ए जी बिलोंग टू एन, राइट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ए कॉमा ई, ठीक है, ये बिलोंग होगा। तो दिस इम्प्लाइज, मुझे क्या पता पड़ता है बच्चों कि जी इनवर्स ए जी जो है वो ए के बराबर है या जी इनवर्स ए जी ई के बराबर है, राइट। अब क्योंकि क्योंकि मुझे पता है कि जी इनवर्स ए जी ई के बराबर है, दिस इम्प्लाइज ए जी बराबर जी ई, राइट, दिस इम्प्लाइज व्हाट, ए जी बराबर ई जी, दिस इम्प्लाइज ए बराबर ई, ठीक है। तो अगर ये ए बराबर ई आ गया मतलब क्या, एक सिंगलटन एलिमेंट ओनली फॉर द नॉर्मलाइजर, जो एन सेट था, जो नॉर्मल सब ग्रुप था बेसिकली, वो उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आ गया, ठीक है ना। तो देयरफॉर व्हाट वी गेट, जी इनवर्स ए जी, ये बराबर ए आ गया, दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग टू जेड जी, ए जो है वो जेड जी का एलिमेंट हो गया, राइट। तो अगर ए जेड सी का एलिमेंट आ गया तो नॉर्मल एन जो सेट था वो सेंटर ऑफ द ग्रुप का सबसेट हो गया ना इजीली। सो वी हैव शोड दिस रिजल्ट, राइट, कि ए इज अ सब ग्रुप ऑफ सबसेट ऑफ सेंटर ऑफ द ग्रुप। देखो फिर से समझते हैं प्रूफ को। अपन क्या लेके चले, एन को अपन लेके चले ए कॉमा ई का सेट, राइट। अब क्योंकि अगर ई सेंटर ऑफ द ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो ई तो सेंटर बीइंग अ सब ग्रुप कंटेन्स ई, है ना, सेंटर अपना अपने सब ग्रुप है तो ई तो कंटेन कर ही रहा है। अपने को सिर्फ ये शो करना है कि जो ए है वो भी सेंटर ऑफ द ग्रुप का एलिमेंट है। अब वो कब पॉसिबल होगा, जब मैं बोलूंगा कि ए जी बराबर जी ए हो, राइट, और जी इनवर्स ए जी मल्टीप्लाई कर दो बराबर ए हो, है ना। तो देन जी बिलोंग टू जी बी एनी एलिमेंट, देन ए बिलोंग टू एन इज नॉर्मल। इसका मतलब क्या होगा कि जी इनवर्स ए जी बिलोंग टू एन फॉर ए कॉमा ई इज अ सेट, राइट। तो जी इनवर्स ए जी बिलोंग टू ए और जी इनवर्स ए जी इक्वल टू ई। अब अगर जी इनवर्स ए जी बराबर ई है तो ए जी बराबर जी ई हो गया, तो ए जी बराबर ई जी हो गया, तो ए बराबर क्या हो गया ई, फॉर द लेफ्ट कैंसिलेशन राइट कैंसिलेशन लो होल्ड, सो ए बराबर ई, सो वी गेट जी इनवर्स ए जी बराबर ए, दिस इंप्लाइज व्हाट, ए बिलोंग टू सेंटर ऑफ द ग्रुप। यही तो शो करना था कि ए जो है वो सेंटर ऑफ द ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, और अगर ए सेंटर ऑफ द ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो जो एन सेट है वो बेसिकली क्या हो गया, सेंटर ऑफ द ग्रुप का सबसेट हो गया, है ना, क्योंकि उससे दोनों एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, कंप्लीट प्रॉपर सबसेट, राइट। नाउ we show another problem number 4. Problem number 4 is show that a subgroup of index 2, in a group G, is a normal subgroup of G, is a normal सबग्रुप ऑफ जी। देखो ठीक है ना, तो अपने को ये चीज शो करनी है कि क्या शो करना है कि सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स टू। अब देखो इंडेक्स क्या था, अपन ने पढ़ा था कि डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ कोसेट्स, राइट, उसका मतलब इंडेक्स था, राइट राइट या लेफ्ट कोसेट, है ना। डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ कोसेट इन अ ग्रुप इज नोन एज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ कोसेट इज द इंडेक्स। तो अगर उसमें दो डिस्टिंक्ट कोसेट है ग्रुप जी के अंदर, तो ये शो करना है कि वो सब ग्रुप जो है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, राइट। सो देखो, अब क्योंकि बेसिकली अपना जो फंडा है, जो अपना प्रॉपर डेफिनेशन है नॉर्मल सब ग्रुप की, वो भी तो यही कहती है ना बच्चों की, अपने को ए एच बराबर एच ए बराबर ए एच, अगर ये कंडीशन अपन शो कर दे तो वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है, राइट। तो उसी बेस को लेते हुए अपन प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि लेट करके चलते हैं कि एच एक सब ग्रुप है जी का, ठीक है, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, एच जो है वो जी का सब ग्रुप है विथ इंडेक्स टू, ठीक है। अगर इंडेक्स टू है तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट ऑफ एच एंड जी इज टू, ठीक है, और जी जो है वो बेसिकली इन दोनों सेट का ही क्या होगा, यूनियन होगा, राइट, यूनियन ऑफ कोसेट्स, ठीक है, जी क्या होगा, यूनियन ऑफ कोसेट्स, ठीक है। तो नाउ लेट कर लो कि जी बिलोंग टू जी बी आर्बिटरी, ये एक आर्बिटरी एलिमेंट है ना। देन केस फर्स्ट क्या कह रहा है बच्चों कि जी बिलोंगिंग टू एच, अगर जी एच से बिलोंग कर रहा है तो देन मैं बोलूँगा कि एच जी बराबर जी एच, है ना।
ठीक है, एच जी बराबर जी एच, ये कंडीशन होल्ड करेगी विच इज इक्वल टू एच। सो एच कैसा हो गया बच्चों, नॉर्मल, एच नॉर्मल हो गया, राइट। केस टू, केस टू क्या हो सकता है बच्चों कि जी एच से बिलोंग नहीं करे। उस केस में मैं बोलूंगा कि जी एच इज नॉट इक्वल टू एच, इज नॉट इक्वल टू एच, राइट, एच जी, राइट। थस व्हाट वी कैन से कि एच जी और एच बराबर एच ई, ठीक है, आर टू डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ एच एन जी, आर डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ एच एन जी, ठीक है, वो डिस्टिंक्ट राइट कोसेट होंगे एच एन जी के, राइट। तो देन मुझे पता है कि जी कैन बी रिटर्न एज द यूनियन, राइट, एच जी यूनियन एच, राइट। देन जी कैन बी रिटर्न एज जी एच यूनियन एच, राइट। एक ही बात दोनों तरफ से देखेंगे। देन मुझे पता है कि एच जी यूनियन एच ये तो बराबर होगा किसके, जी एच यूनियन एच है, इनकी दोनों ही क्या है बेसिकली सेट, कंप्लीट कोसेट से जिनसे मिलके जी बना है, राइट। देन मुझे पता है कि एच जी बराबर जी एच होगा, क्यों, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि इंटरसेक्शन जब निकालेंगे किसी भी सेट का तो वो हमेशा जी एच और फाई के बराबर आएगा। कैसे, देखो, एच जी इंटरसेक्शन एच ये बराबर आएगा जी एच के, जी एच इंटरसेक्शन एच बेसिकली दोनों के इंटरसेक्शन फाई के बराबर है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब दोनों सेट जो है वो बेसिकली क्या है, इक्वल है दोनों। अगर ये कंडीशन आ गई एच जी बराबर जी एच तो एच इज नॉर्मल, ठीक है। पर क्या कन्वर्स भी ट्रू होगा, कन्वर्स मतलब कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप का इंडेक्स हमेशा टू होगा क्या, तो मैं बोलूंगा ऐसा कभी भी कंपल्सरी नहीं है। देखो एग्जांपल देखो इसका, एग्जांपल ये है कि अगर मैंने एच को ले लिया -1, -1, ठीक है, और ये एक्चुअल में इंडेक्स 4 का, इसके नंबर ऑफ कोसेट्स कितने 4, ठीक है, इंडेक्स 4 का ग्रुप है क्वाड्रेटिक ग्रुप का, विच इज नॉर्मल, ये नॉर्मल तो है पर इसका इंडेक्स कितना आ गया 4 आ गया, राइट। तो कन्वर्स, कन्वर्स में नॉट होल्ड, कन्वर्स इज may not hold, right? Okay, so now let us see the next problem. Problem 5, problem 5 क्या कह रही है बच्चों कि if H is a subgroup, H is a subgroup, H is a subgroup of a group G, H जो है वो सबग्रुप है ग्रुप G का, such that, such that AH into HB, ठीक है, for any AB, for any AB belong to G is either a left or a right coset, is either a left or a right coset, ठीक है, of H in G, of H in G, then H is normal, then H is normal, right। देखो क्या गिवन है प्रॉब्लम के अंदर कि अगर एच जी का सब ग्रुप है, ठीक है, और ए एच बराबर एच बी, ए एच इंटू एच बी, ठीक है, सच दैट कि ए एच इंटू एच बी फॉर एनी ए बी इज आइदर अ लेफ्ट और अ राइट कोसेट, मतलब ए एच तो लेफ्ट कोसेट है या एच बी राइट कोसेट है, देन अपने को ये शो करना है कि एच जो है वो नॉर्मल है, मतलब अपने को ये शो करना है कि ए एच बराबर एच है, वो बराबर एच है बेसिकली, राइट। सो देखो कैसे शो करेंगे, लेट लेट ए बिलोंग टू जी बी एनी एलिमेंट, ये कोई भी एलिमेंट ले लो, ए बिलोंग टू जी, राइट। देन मुझे पता है कि ई बराबर ए ई इंटू ई ए इनवर्स, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मुझे ये फॉर्म बनानी थी, ई ए इंटू ई ए इनवर्स, राइट, ये फॉर्म बनानी थी, विच बिलोंग्स टू ए एच ए इनवर्स, राइट, ये फॉर्म बन गई। तो देयर फॉर ई बिलोंग टू एच, दिस इम्प्लाइज दिस बराबर एच ई बराबर ई एच, ठीक है। सो बेसिकली क्या हो गया कि ए एच और एच ए इनवर्स, ठीक है, ये दोनों एंड एच, ठीक है, ये एच आर टू राइट कोसेट्स,
टू राइट या लेफ्ट कोसेट ऑफ एट एंड जी एंड कंटेन्स अ कॉमन एलिमेंट ई, वो कॉमन एलिमेंट ई को कंटेन कर रहे हैं, तो देयरफॉर वी कैन राइट ए एच इंटू एच ए इनवर्स इज इक्वल टू एच, सो देयरफॉर ए एच इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू एच। और अगर ए एच एच इनवर्स ए के बराबर है, बिलोंग एच के बराबर है, तो साइंस सी बात है कि एच क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, एच इज नॉर्मल, राइट। सो इन दिस वे वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिगार्डिंग नॉर्मल सब ग्रुप, राइट। टिल देन बने रहिए और देखते रहिए मैथमेटिक्स एंड आईटी पाठशाला। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।